बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आपको पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द हो रही है और इसके खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है आपको मतली या फिर आपका दिल घबराता है, तो हो सकता है कि आपका पित्ता या गाल ब्लैडर जो है वो ख़तरे में है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे इशारों के बारे में बात करेंगे या वो साइन और सिम्टम्स या अलामात जो कि बताती हैं कि आपका जो गाल ब्लैडर या पित्ता है वो ख़राब हो रहा है, उसमें पथरी आ रही है या फिर वैसे कोई मसला पैदा हो रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन, ये गाल ब्लैडर या फिर पित्ता जो है ये जिगर के नीचे होता है और इसका काम जो है वो बाइल या सफरा को स्टोर करना है। जब भी हम कोई चर्बी वाली ग़िज़ा खाते हैं या जिसमें चिकनाहट बहुत ज़्यादा होती है तो ये फ़ौरन सिकुड़ता है और बाइल को छोटी आंत में रिलीज़ करता है। इसका बेसिक जो काम है वो ये है कि जो चर्बी वाली ग़िज़ा जो हम खाते हैं उसको हज़म करना है। तो जैसे ही हम ये खाते हैं ये फ़ौरन उसको छोटी आंत में भेजेगा बाइल को, ताकि हमको वो चर्बी वाली ग़िज़ा जो है वो हज़म हो सके। कई दफ़ा ऐसा होता है कि बाइल का जो फ़्लो है वो रुक जाता है। उसमें बहुत सारी वजूहात हैं। वो उनमें पहली वजह तो ये है कि पथरी है या फिर इसमें कोलिसिस्टाइटिस या सोजिश हो जाए या किसी और भी वजह से अगर जो है वो इसका जो है बहाव रुक जाए तो गाल ब्लैडर में सोजिश हो जाती है और जो है ये पित्ता जो है वो फूल जाता है, जिसकी वजह से आपको बुखार, दर्द और बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। अब इसकी ख़राब होने की अलामात क्या हैं? सबसे पहली अलामत ये है कि पेट के ऊपर वाले हिस्से और दाईं तरफ जो है ये दर्द होना शुरू हो जाती है। जब भी इसको हम डॉक्टरी ज़बान में हम मर्फी साइन भी कहते हैं कि आप अगर उसको जहाँ पे पित्ता है उसको प्रेस करेंगे तो मरीज़ जो है एकदम ऐसे बिल्कुल झटके से उठ के बैठेगा। ये इस बात की निशानदेही है कि पित्ते में सोजिश है। वो चाहे जो है वो दर्द जो है या सोजिश जो है वो पथरी की वजह से हो या फिर इसमें इन्फ्लेमेशन कुछ और वजह बन जाए। इसमें अमूमन जब भी ये दर्द बढ़ जाता है जब भी आप खाना खाते हैं। वजह ये होती है कि गाल ब्लैडर पे तब दबाव आ जाता है, खुसूसन जब आप चिकनी चर्बी वाली ग़िज़ा करेंगे तो उस पर दबाव आता है कि बाइल को रिलीज़ करो, जिसकी वजह से जो है वो हमें दर्द होना शुरू हो जाती है। दूसरा साइन ये है कि पित्ते की दर्द का कई दफ़ा ये दर्द जो है वो दाएं कंधे की तरफ महसूस हो रही है और आपको नहीं अंदाज़ा होता क्या ये शोल्डर पेन है या पित्ते की दर्द है। बेसिकली गाल ब्लैडर और जो शोल्डर है या हमारे चेस्ट के जो पट्टे हैं उनका जो असाब हैं उनको नर्व सप्लाई जो है वो एक ही है, जिसकी वजह से रेफर्ड पेन होती है बजाय इसके कि वो पेट के ऊपर वाले हिस्से पे हो। ये आपको दाएं शोल्डर पे पेन महसूस हो रही होती है। तीसरे नंबर पे मतली या कै का बहुत ज़्यादा आना, खुसूसन जब चर्बी वाली ग़िज़ा खाएं। वजह ये होती है कि जब बाइल का रुकावट जो है वो रुक जाती है तो ये ठीक तरह हज़म नहीं होती, जिसकी वजह से जो है वो रिफ्लक्स होता है छोटी आंत से मैदे और मैदे में से जो है वो इसोफेगस में और फिर बाई में, जिसकी वजह से आपको जो है दिल ख़राब होता है, मतली आती है और कै आती है। चौथे नंबर पे पेट बहुत ज़्यादा फूलना शुरू हो जाता है और उसमें गैस बनती है। वजह यह है कि हाजमे की ख़राबी, हमारा जो चिकनाई है वो हज़म नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से आंतों में ख़मीर और गैस पैदा होती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा भारीपन और जो है सीने में जलन और जकड़न महसूस होती है। जब आपको पित्ते की दर्द होती है तो आपको खाने की तलब जो है वो बहुत कम हो जाती है। वजह यह है कि कोलिसिस्टाइटिस में आपके प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस, जैसे मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि जब सोजिश होती है तो बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लामेटरी मार्कर्स बढ़ जाते हैं। तो ये जो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हैं ये हमें जो है बीमार कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो है वो भूख जो है वो काफ़ी कम लगती है, क्योंकि आपकी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुकी होती है। और जब आपको बहुत ज़्यादा जो है क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर हो जाती है, अमूमन ये जरासीम है जिसको हम इकोलाई कहते हैं, जो कि बाइल के ऊपर जाके या पित्ते के अंदर जाके इन्फेक्शन करता है और हमें बहुत ज़्यादा जो है वो बुखार होना शुरू हो जाता है और साथ कपकपी लगनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आप ख़ुद की जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि वो उससे आपसे जो इन्फेक्शन है उससे लड़ रही होती है, जिसके नतीजे में आपको जो है वो फ़ीवर बहुत ज़्यादा होना शुरू होता है। इसके अलावा आपको यरकान के सिम्टम्स मिलना शुरू हो जाते हैं, यानी कि आपकी आंखों में जो है वो पिलाहट आना शुरू हो जाती है, आपकी जिल्द जो है वो पीला होना शुरू हो जाती है। वजह यह है कि पित्ते की
पथरी जो है या तो वो ब्लॉकेज कर देगी या फिर उसका इन्फेक्शन जो है वो बिलिरुबिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्टोर करना शुरू कर देता है, खून में ठीक तरह से जज़ब नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो है आपको यरकान के सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा आपका जो यूरिन का कलर है या पेशाब का रंग का है वो भी बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। वजह ये है कि बिलिरुबिन जो है वो खून से निकल के पेशाब में फ़िल्टर होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपके पेशाब का कलर है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। जिनको पित्ते का मसला होता है कभी वो अपने पखाने पे गौर करें तो वो बहुत ज़्यादा जो है हल्का कलर का हो जाता है। वजह ये है कि चर्बी हज़म नहीं हो रही होती और जो है आपको स्टीटोरिया होना शुरू हो जाता है। आप अगर जो पखाना करेंगे तो आपकी जो है पखाने के साथ चर्बी आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको एक्टिव जो है वो पित्ते का इन्फेक्शन है तो आपका वज़न बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें जितने इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स हैं वो बढ़ते हैं, जिसकी वजह से आप बीमार हो जाते हैं। और जब बंदा बीमार होता है तो वो खाना नहीं खाता, उसकी भूख मर जाती है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपका वज़न जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों में जो है वो बार बार डकार आना, ये भी एक अलामत है कि आपका पित्ता जो है अभी ख़राबी की तरफ जा रहा है, क्योंकि आंतों में खमीर पैदा होता है और गैस पैदा होती है, जिसकी वजह से रिफ्लक्स होती है मैदे में और आपको बार बार जो है वो डकार आते हैं। इसके अलावा सीने की जलन और तजाबियत ऐसे लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। कई वजह स्टोन जो है वो काफ़ी छोटा होता है और वो अमूमन पिक नहीं होता अल्ट्रासाउंड में, तो अमूमन इसकी वजह से जो है आपको सीने की जलन, तजाबियत और जो है वो मैदा जकड़ा हुआ महसूस करते हैं। और ये इतनी सीवियर पेन होती है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर भी लगा लें तो दर्द ठीक नहीं हो रही होती। अब पित्ता ख़राब होता क्यों है, इसकी वजूहात में सबसे पहले जो है वो बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें खाना, इसके अलावा मोटापा, चर्बी, ज़ियाबतीस, कोलेस्ट्रोल, फीमेल में कहते हैं फीमेल फर्टाइल 40, इनमें पित्ते की पथरी, जिन चीज़ों में ये फीमेल हो 40 उसकी उम्र हो, थोड़ा सा मोटी हो, तो उनमें पित्त की पथरी जो है होने के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आप पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, इसके अलावा अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाएं, एक्सरसाइज डेली लाजमी करें। इसके अलावा जो है आप अपनी फैमिली हिस्ट्री है तो अल्ट्रासाउंड लाजमी करवाते रहें कि कहीं आपको पित्त की पथरी तो नहीं बन रही, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा अपने वेट को कंट्रोल करें, अगर आपका वेट कंट्रोल रहेगा तो पिता कुछ भी नहीं करेगा। इसके अलावा इसको डायग्नोस करने का तरीका बहुत सारे हैं, लेकिन जो है वो अल्ट्रासाउंड से अमूमन जो है वो पिक हो जाता है कि अल्ट्रासाउंड जो है उससे पता लग जाएगा कि आपकी पथरी पित्ते में ही है या निकल के आगे चलेगी, और उसकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशनें हैं अगर वो पित्ते से निकल के बाइल डक्ट में चली जाए। इसका इलाज यही है कि पेन किलर खा लें अगर तो छोटी सी हैं और कुछ नहीं कह रही, लेकिन अगर ये थोड़ी सी बड़ी हो गई और बार बार दर्द कर रही हैं तो कोलिसिस्टेक्टमी यानी कि इसका ऑपरेट करवा लें और इसको ऑपरेशन से निकलवा दें। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह आप पहचान सकते हैं वो कौन सी अलामात हैं जिनको आप देख के पता कर सकते हैं कि क्या आपका पित्ता जो है वो इन्फेक्ट हो रहा है, उसमें पथरियां तो नहीं बन रही या उसमें वैसे पस तो नहीं बन रही। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।